Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. So our today's video is based on the answer to most frequently asked question, that is how to study Sketchy. Sketchy एक सीरीज़ ऑफ बुक्स हैं जो कि हमारे थर्ड ईयर के चारों सब्जेक्ट्स विच इज़ फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी के लिए बनाई गई है, जिसमें किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए एक स्केच का इस्तेमाल किया जाता है। स्केच का फ़ायदा ये होता है कि हमारे माइंड को कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके लिए डायग्रामेटिक या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल की गई हो, वो बहुत ईजिली रिटेन रह जाता है। सो इफ़ यू आस्क मी कि वो कौन सी बुक्स हैं स्केची की जो हमें मस्ट कंसल्ट करनी है, सो इट इज़ फॉर फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, बिकॉज ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन याद करनी है। फार्मा के अंदर आपको मल्टीपल ड्रग्स के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, टॉक्सिसिटीज़ और क्लिनिकल यूजेस के बारे में याद रखना है, और इस तरह से माइक्रोबायोलॉजी में आपको मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स के बारे में याद रखना है। सो वेयर एवर देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, स्केची इज़ द ओनली थिंग दैट कैन सेव यू। सो फार्मा के लिए स्केची कैसे पढ़नी है? कोई भी ऐसा टॉपिक जो कि आपको याद नहीं हो रहा है, जिसमें बहुत सारे ड्रग्स के नाम हैं, सो उसके तैयार करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप सबसे पहले उस टॉपिक को मिनी कैटजिंग से पढ़ने से पहले उसका स्केची का एक लेक्चर ले लो। स्केची के लेक्चर से ये होगा कि आपके पास उस ड्रग के वेरियस एक्शंस और मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन एंड क्लिनिकल यूजेस का एक ओवरव्यू आ जाएगा, और उसी के साथ साथ आपके पास एक स्केच आ जाएगा। अब जब आप ये टॉपिक अपनी मेन बुक विच इज़ मिनी कैटजिंग से पढ़ेंगे, तो आप उस इंफॉर्मेशन को रिलेट कर सकते हैं विद अ स्केच। और स्केच का फ़ायदा ये होगा कि जब आप पेपर में उस टॉपिक में से, उस ड्रग में से कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो आपके जहन में पहले वो स्केच आएगा, और जैसे ही आपके जहन में वो स्केच आएगा तो आप उस स्केच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपने याद की होगी उसे भी रिटेन कर पाएंगे। सेम इज़ फॉर माइक्रोबायोलॉजी। किसी भी ऑर्गेनिज़म, किसी भी बैक्टीरिया, पैरासाइट, वर्म या फंजाई को स्टार्ट करने से पहले आपने पहले उसका स्केची का लेक्चर लेना है। इससे क्या होगा कि आपके पास एक ओवरव्यू आ जाएगा उस ऑर्गेनिज़म के बारे में, और जैसा कि मैंने पहले बताया एक स्केच आ जाएगा, और फिर उस स्केच से रिलेट करके आप उस ऑर्गेनिज़म की कैरेक्टरिस्टिक्स को ईजिली याद कर पाएंगे। एट द प्रॉफ टाइम जब सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है, तो इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आपको पूरी लेविंसन याद रहेगी या पूरी मिनी कैटजिंग याद रहेगी। लेकिन अगर आपने स्केची के लेक्चर्स लिए होंगे तो आई कैन से कि आप 80 to 90% ऑफ इंफॉर्मेशन रिटेन कर पाएंगे। उससे आपके SCQs एज वेल एज MCQs इतने अच्छे अटैम्प्ट हो सकेंगे कि आप डिस्टिंक्शन ले सकेंगे। सेकेंडली इसका फ़ायदा ये होता है कि स्केची से जो चीज़ें आपको याद रह जाती हैं वो बेसिकली डायग्नोस्टिक पॉइंट्स होते हैं। किसी भी ड्रग को अगर आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन आया है, या फिर किसी भी ऑर्गेनिज़म को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई डायग्नोसिस बनाने के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो अगर आपके जहन में स्केची की वो मोटी मोटी बातें होंगी तो आप इजीली उसको रीड करके जल्दी से डायग्नोसिस बना सकेंगे। सो स्केची आपको SCQs में भी हेल्प कर रही है और MCQs में भी हेल्प कर रही है, बट इसका नुकसान ये है कि स्केची को आप एज अ मेन बुक यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप SCQs के अंदर अच्छे नंबर लेना चाहते हैं और अपने MCQs को भी 90 to 95% अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो यही है कि आप अपनी मेन बुक लाइक फॉर फार्मा मिनी कैटजिंग रखें और माइक्रोबायोलॉजी के लिए लेविंसन रखें। लेकिन उस इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए साथ स्केची पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज एक अच्छी बुक से पढ़ना इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन उस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब आपको वो पेपर में रिप्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा। तो रिप्रोड्यूस करने के लिए आपको स्केची पढ़ने की ज़रूरत है, और स्केची पढ़ने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ, यही कि आपने किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले सिर्फ स्केची का लेक्चर लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आप स्केची की इन्फॉर्मेशन को भी अलग से याद रखें और अपनी मेन बुक की भी इन्फॉर्मेशन को अलग से याद रखें। यू जस्ट हैव टू टेक अ लेक्चर और अपने स्केच को अपने साइड पे रख लेना है, और जब भी आप मिनी कैटजिंग या लेविंसन से वो टॉपिक पढ़ेंगे तो उस स्केच को साथ रखना है और उस इन्फॉर्मेशन को रिलेट करके पढ़ना है। इससे आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा। सेकेंडली स्केची की दो तरह की बुक्स हैं, एक स्केची सिंपल बुक है और दूसरी जो है वो फ्लैश कार्ड्स हैं, स्पेशली फॉर द माइक्रोबायोलॉजी। तो फ्लैश कार्ड्स के अंदर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गिवन होती है एज़ कम्पेयर टू द सिंपल स्केची। सो इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप सिंपल बुक की तरफ जाना चाहते हैं या फ्लैश कार्ड्स की तरफ जाना चाहते हैं, बिकॉज अगर आपने लेक्चर ले लिया है तो आपको इट डजेंट मैटर कि वो सिंपल बुक है या फ्लैश कार्ड है,
बिकॉज लेक्चर के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन कवर हो जाती है। स्टिल अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि लेविंसन से या मिनी कैटजिंग से नहीं पढ़ना चाहता है, ठीक है, या पर्टिकुलरली फॉर माइक्रोबायोलॉजी वो लेविंसन से नहीं पढ़ना चाहता है, तो देन ही कैन गो फॉर माइक्रो फ्लैश कार्ड्स, बिकॉज उसमें सिंपल स्केची से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन है इन द फ्लैश कार्ड्स। सही है। So this was a short video on use of sketchy book. So Allah Hafiz, and this was all for now, and stay tuned for our next videos.